गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIBM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹6,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम। तो सॉल्यूशन में चलिए लिखिए, गिवन p इक्वल टू p क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना गिवन है 6,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंसिपल 6,000। रेट गिवन है 4% पर एनम, तो यहाँ पे हमने 4% पर एनम रेट लिख दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%। लेट कर लीजिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो होगा y है एंड टाइम x इयर्स है। तो x इयर्स के लिए 4% के रेट से 6,000 प्रिंसिपल था। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट को हमने लेट कर रखा है क्या y एंड p प्रिंसिपल गिवन है 6,000, तो यहाँ पे हमने 6,000 प्रिंसिपल लिख दिया इंटू आर है दैट मींस रेट है। रेट कितना है 4%, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया इंटू टाइम है। टाइम हमने कितना रेट कर रखा है x इयर्स, यहाँ पे x रख देंगे अपॉन क्या है 100 है, अपॉन में 100 रखिए। देखिए यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे 4 बचा। तो 4 6 कितना होता है 24, बाकी एक 0 है, एक 0 यहाँ पे लिखिए इंटू x दैट मींस y इक्वल टू क्या हो गया 240 इंटू x। इस तरीके के रिलेशन के ग्राफ आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है कैसे बनाया जाता है। चलिए इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि हर जगह हम लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए x की अलग अलग वैल्यू पुट किया है और y की अलग अलग वैल्यू ली है, और उन सभी वैल्यूज के बेस पे हमने क्या किया है ग्राफ को प्लॉट किया है। सिमिलरली यहाँ पे चलिए पुट करिए x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है 240 इंटू x है। जब x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 240 इंटू 0, तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 240 इंटू x है एंड x की जगह आपको 0 पुट करना है। तो 240 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, दैट मींस y इक्वल टू 0 है। नाउ पुट x इक्वल टू 1। यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 इंटू x है और इंटू x की जगह क्या रख देना है 1 रख देना है, दैट मींस 240 इंटू 1। 240 इंटू 1 क्या हो जाएगा y, और जो हो जाएगा 240। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट किया है उसको आप क्या करिए टेबल में लिख लीजिए। यहाँ पे हमने टेबल बनाया, एक x का बनाया, एक y का बनाया। x क्या है जब 0 है तो y क्या है 0। यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, एंड जब x की वैल्यू 1 है देन y की वैल्यू क्या है 240, हमने यहाँ पे लिखिए 240 लिख दिया। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या बनेगा, एक बनेगा 0, 0 क्योंकि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं 0, x, y करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या 0 है एंड y क्या है 0 है। एक आपको पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0। एंड सेकंड जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y करके लिखना है। जब x 1 होगा उसके रिस्पेक्ट में y कितना है 240। यही दो पॉइंट्स को क्या करने हैं लोकेट करने हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ से आपको देख के लग रहा होगा कि इसकी डिग्री क्या है पोलिनोमियल की 1 है, दैट मींस ये लीनियर है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ है ओरिजिन है, देखिए यहाँ पे 0, 0 होता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमको बड़ी आसानी से मिल गया। लेकिन सेकंड पॉइंट को लोकेट करना है कि 1, 240 कहाँ पे होगा। तो ग्राफ पेपर जब आप ग्राफ पेपर इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पेपर अच्छे से ग्राफ बना रहता है, लाइंस में ऑलरेडी ड्रॉ करने किए रहे होते हैं। तो वहां पे हमको अज्यूम करना है कि यहाँ देखिए जब ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसमें यहाँ से यहाँ तक एक आपको क्या करना है, पहले ही बताया जा चुका है कैसे क्या करना रहता है। एक यूनिट छोड़कर ग्राफ में जो यहाँ पे रेड है, ये एक बोल्ड लाइन यहाँ खींची होती है, यहाँ खींची होती है, इन दोनों की डिस्टेंस को हमने 1 लेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है x एक्सिस पे लेट कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर। इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल 10 डिवीजन होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो हमने बोला है 1 सेंटीमीटर
एक्स एक्सिस हमने कितना अज्यूम किया है 1 यूनिट, लेकिन y का हमने कितना लेट किया है 1 सेंटीमीटर और y एक्सिस इसको हमने 100 यूनिट अज्यूम किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू क्या है, y की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, x की वैल्यू कम रखने पे y की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम 1 2 3 रखेंगे तो ग्राफ पेपर में बन नहीं पाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि ग्राफ में बन पाए। 50 भी आप अज्यूम कर सकते हैं, 50 भी अज्यूम करेंगे तो कहीं इधर आपका पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 100 अज्यूम किया है। अगर 100 अज्यूम किया तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में देखेंगे 10 डिवीजन होते हैं। टोटल कितने डिवीजन होते हैं 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ पे 10 का 100 का इंटरवल है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस इक्वल टू 100 यूनिट अज्यूम किया है। तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक में 10 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल टाइप के डिवीजन होंगे। तो 10 डिवीजन मिलके कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो y0 है ना, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो 100 हुआ है, और कितनी लाइन अब गए हैं देखेंगे, लाइन ऑफ 10 लाइन गए होंगे। तो 10 लाइन जो यहाँ पे ऐसे लाइन ऐसे इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ है, इस तरीके देखिए इसमें लाइन ड्रॉ रहते हैं, ये 10 लाइन मिलकर कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट मींस हम कहेंगे कि 10 डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y एक्सिस पे 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करेगा, अगर 10 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 10 से 1 कैसे आया, 10 को 10 से डिवाइड करके, यहाँ पे 100 को भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 को जब 10 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, और 100 को जब 10 से डिवाइड किए कितना आ गया 10। लेकिन अभी हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए y एक्सिस में हमको कितना चाहिए 240 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y पे 100 आपको मिल गया, यहाँ पे 200 मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या 300 है, लेकिन हमको 240 चाहिए। दैट मींस अभी हमको 40 लोकेट करना है, कहाँ पे होगा। तो अगर 1 डिवीजन अगर 10 को लोकेट कर रहा है तो हमको 40 लिखना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए 10 इंटू क्या करेंगे 40 आ जाएगा, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पर हमने इंटू 4 किया है, तो इधर में हमको इंटू 4 कर देना है। तो यहाँ पे 10 इंटू 4 किए तो 40 हो गया, और 1 इंटू 4 किए तो 4 हो गया। दैट मींस 40 होगा 4th डिवीजन पे होगा। तो यहाँ देखिए 4th लाइन जहाँ पे होगा वहीं 40 होगा। देखिए यहाँ पे 200 क्या हो गया 200 हो गया, इसके बाद जब एक डिवीजन जाएंगे तो एक डिवीजन कितना बता रहा है 10 बता रहा है, तो यानी इसके बाद वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसके बाद वाली लाइन क्या हो जाएगी 210 हो जाएगा, इसके बाद में सेकंड वाली क्या हो जाएगी 220, थर्ड वाली क्या हो जाएगी 230, और फोर्थ वाली क्या हो जाएगी 240। तो देखिए फोर्थ वाली लाइन ले गई, तो ग्राफ में लाइन ड्रॉ रहता है, तो फोर्थ वाली लाइन जो यहाँ पे जा रही है ये 240 वाली लाइन जा रही है, 240 वाली लाइन इधर से आ रही है, और 1 वाली लाइन इधर से ऐसे जा रही है। ये दोनों देखिए यहाँ की जगह मीट कर रहे हैं, यही आपका पॉइंट हो गया, जिसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x पर लिखना है तो 1, और y लिखना है 240। तो यहाँ का क्वाड्रेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, 240। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको स्केल की हेल्प से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो जब आप स्केल ऐसे रखेंगे दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेना है। देखिए ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट दोनों क्या करें, अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से रख के क्या करना है, आपको पेंसिल की हेल्प से क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। तो जब पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से जितने भी ग्राफ ड्रॉ करने रहेंगे, स्केलिंग आप लोगों को सिमिलर वे में करना है, एंड ग्राफ भी क्या करना है, सेम वे में ड्रॉ करना है। ये आगे तक बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एरो बना लीजिए, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। एंड सिमिलरली इसी बेस पे आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस जो है बुक की एक्सरसाइज से 18.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं एंड 6 करने हैं। ओके स्टूडेंट्स,